प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी दुख और कष्ट ना आए और उसका जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरा रहे। ऐसे में भगवान विष्णु जी की कृपा ही वह दिव्य शक्ति है जो जीवन को संतुलन और सुख से भर देती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन के दुख, कष्ट और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर परिवार में खुशहाली का वास होता है और जीवन सरल व संतुलित बन जाता है। मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की कथा सुनने से जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते और व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहता है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, साधारण जीवन, भीतर की बेचैनी और शांति की तलाश की शुरुआत। एक शांत से गांव के बीचों बीच एक साधारण घर था जहां सत्यनारायण नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था। उसके पास रहने के लिए घर था, परिवार था और रोजी रोटी का साधन भी किसी तरह चल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वह कमी थी मन की शांति की। सत्यनारायण बचपन से ही शांत स्वभाव का था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और अपने काम में लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती है। वह चाहे कितना भी काम कर ले या कितना भी प्रयास कर ले, उसे भीतर से संतोष नहीं मिलता था। उसके घर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। कभी बिना कारण तनाव पैदा हो जाता तो कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ जाता। यह सब देखकर सत्यनारायण के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर यह अशांति क्यों है। वह हर दिन सुबह उठकर अपने काम पर जाता और पूरे दिन मेहनत करता, लेकिन शाम होते होते उसका मन फिर से भारी हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे उसके जीवन में कोई अदृश्य बोझ है जो उसे कभी पूरी तरह खुश नहीं होने देता। कई बार उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब सामान्य है और हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना बनी रहती कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। उसके माता पिता भी अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहते थे। घर का माहौल कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता था और यही बात सत्यनारायण को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसके घर में शांति और सुख बना रहे। धीरे धीरे यह स्थिति उसके मन पर गहरा असर डालने लगी। उसने महसूस किया कि अब वह केवल बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी से भी लड़ रहा है। एक दिन काम से लौटते समय वह बहुत थका हुआ था और उसका मन भी भारी था। वह रास्ते में ही एक जगह बैठ गया और कुछ देर तक चुपचाप अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने अपने पिछले दिनों को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसकी समस्या क्या है। उसने देखा कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। यह सोच उसके लिए बहुत गहरी थी, क्योंकि अब वह केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि शायद उसके जीवन में केवल मेहनत और जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी होना चाहिए जो उसे भीतर से संतुलन दे सके। उसे यह महसूस हुआ कि अगर उसने इस बेचैनी को अभी नहीं समझा तो यह आगे चलकर और भी बड़ी समस्या बन सकती है। वह धीरे धीरे उठा और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके मन में एक नया विचार था, एक नई खोज की शुरुआत। अब वह केवल अपने जीवन को जैसे चल रहा है वैसे ही नहीं जीना चाहता था, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि सच्ची शांति और संतोष क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
यही वह क्षण था जहां उसकी नई यात्रा की शुरुआत हुई। अभी उसे यह नहीं पता था कि वह किस दिशा में जाएगा या क्या करेगा, लेकिन उसके भीतर यह जिज्ञासा और यह संकल्प जन्म ले चुका था कि वह अपने जीवन में सच्ची शांति को ढूंढकर रहेगा। और यही इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जब इंसान अपने भीतर की कमी को पहचान लेता है, तभी उसके जीवन में सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। सत्यनारायण अब उस रास्ते पर चलने वाला था जो उसे केवल बाहरी सुख ही नहीं बल्कि भीतर की स्थायी शांति भी देने वाला था। संदेश। भाग 1। सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है और उसकी खोज ही जीवन के परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। भाग 2। पहला संकेत, विष्णु मार्ग की ओर खिंचाव और भीतर की जागृति। भाग 1 के बाद सत्यनारायण के भीतर जो बेचैनी थी वह अब केवल एक एहसास नहीं रही थी बल्कि एक गहरी खोज में बदल चुकी थी। वह हर दिन अपने काम पर तो जाता था, लेकिन अब उसका ध्यान केवल काम तक सीमित नहीं रहता था। वह अपने जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता था। उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी समस्या केवल बाहर की नहीं बल्कि उसके भीतर की स्थिति से जुड़ी हुई है, और जब तक वह इसे नहीं समझेगा तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। वह सुबह उठता तो पहले की तरह जल्दी जल्दी काम पर निकलने के बजाय कुछ पल चुपचाप बैठने लगा था और अपने मन को देखने की कोशिश करता था। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि उसके भीतर बहुत सारे विचार एक साथ चलते रहते थे। कभी घर की चिंता, कभी काम का दबाव और कभी बिना कारण का डर उसके मन को स्थिर नहीं रहने देता था। फिर भी वह धीरे धीरे इस आदत को अपनाने लगा था। दिन भर काम करते हुए भी अब उसका मन बार बार एक ही सवाल की ओर लौट आता था कि आखिर वह क्या कमी है जो उसके जीवन में शांति नहीं आने दे रही है। वह लोगों को देखता, कुछ लोग उससे कम साधनों में भी खुश रहते थे और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहते थे। यह अंतर उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था तो अचानक मौसम बदल गया। हल्की ठंडी हवा चलने लगी और आसमान में एक अजीब सी शांति फैल गई। वह चलते चलते रुक गया और कुछ पल के लिए उस वातावरण को महसूस करने लगा। उसी समय उसकी नजर एक छोटे से पुराने मंदिर पर पड़ी जिसे वह पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन कभी वहां जाने का विचार नहीं आया था। आज न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। वह धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा और कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां रुकने के लिए कह रही हो। वह अंदर गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। सामने विराजमान भगवान विष्णु की शांत और सौम्य प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हुई। उसने पहली बार इतनी गहराई से किसी देवता की प्रतिमा को देखा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस प्रतिमा के माध्यम से कोई शांति उसके भीतर उतर रही है। कुछ देर तक वह बिना कुछ बोले वहीं बैठा रहा। उसके मन में जो विचारों का तूफान था वह धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी जगह एक हल्की सी स्थिरता आने लगी। उसने महसूस किया कि इतने समय बाद उसके मन को कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन सच्ची शांति मिली है। यह अनुभव उसके लिए बहुत नया था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल उस स्थान का प्रभाव है या कुछ और, लेकिन इतना जरूर था कि उसे वहां बैठकर अपने भीतर एक अलग ही संतुलन महसूस हुआ। कुछ समय बाद वह वहां से उठा, लेकिन उसके मन में अब एक नया विचार था। उसे लगा कि शायद यही वह दिशा है जिसकी उसे तलाश थी। वह घर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि उसमें एक हल्की सी शांति थी जो उसे भीतर से स्थिर कर रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि वहां की स्थिति पहले जैसी तिक्यात सी ही है, लेकिन इस बार उसने उसे अलग नजर से देखा। उसे लगा कि शायद समस्या केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके देखने के तरीके में भी है। उसने बिना किसी शिकायत के अपने काम किए और चुपचाप अपने माता पिता के पास बैठ गया। उस रात वह फिर से देर तक जागा, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। वह केवल परेशान नहीं था बल्कि समझने की कोशिश कर रहा था। उसे मंदिर में बिताए वे कुछ पल बार बार याद आ रहे थे और वही अनुभव उसे भीतर से एक नई दिशा दे रहा था। धीरे धीरे उसने यह तय किया कि वह हर बृहस्पतिवार उस मंदिर जाएगा और कुछ समय वहां बैठकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करेगा।
यह निर्णय बहुत छोटा था, लेकिन उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यही वह पहला कदम था जो उसे उसके भीतर की शांति की ओर ले जाने वाला था। अगले दिन जब वह उठा तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। यह ऊर्जा बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वह अपने दिन की शुरुआत एक अलग भावना के साथ कर सके। अब वह केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं जी रहा था, बल्कि वह अपने जीवन में एक नई दिशा जोड़ रहा था। यही इस भाग का सबसे बड़ा परिवर्तन था कि जब इंसान अपने भीतर की शांति को एक बार महसूस कर लेता है, तो वह उसे फिर से पाने के लिए सही मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है। सत्यनारायण अब उस मार्ग पर कदम रख चुका था जो उसे धीरे धीरे सच्चे संतुलन और स्थायी सुख की ओर ले जाने वाला था। संदेश भाग 2। जब मन को पहली बार सच्ची शांति का अनुभव होता है, वही क्षण जीवन की दिशा बदलने का संकेत बन जाता है। भाग 3। पहला बृहस्पतिवार व्रत, शुरुआत की आस्था और तुरंत आती परीक्षा। सत्यनारायण के भीतर अब जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह धीरे धीरे गहराई पकड़ने लगा था। मंदिर में बिताए वे शांत क्षण अब उसके लिए केवल एक अनुभव नहीं रहे थे, बल्कि एक दिशा बन चुके थे। वह हर दिन उस अनुभव को याद करता और उसी शांति को फिर से पाने की इच्छा उसके भीतर और मजबूत होती जाती। अब उसके मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे केवल जीवन को जैसे चल रहा है वैसे नहीं जीना है, बल्कि उसे अपने भीतर की उस कमी को भरना है जो उसे हमेशा बेचैन रखती है। और यही सोच उसे एक नए निर्णय की ओर ले गई। उसने तय किया कि वह आने वाले बृहस्पतिवार से व्रत रखेगा और पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना करेगा। उसे इस व्रत की पूरी विधि नहीं पता थी, न ही उसे कोई विशेष नियमों का ज्ञान था, लेकिन उसके मन में एक सच्चा भाव था और वही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। जब पहला बृहस्पतिवार आया तो वह सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट भी थी और एक उत्साह भी, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला ऐसा प्रयास था जहां वह केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन के लिए कुछ कर रहा था। उसने साधारण तरीके से स्नान किया और मन ही मन भगवान का स्मरण किया। उसके पास न कोई विशेष सामग्री थी और न ही कोई बड़ा आयोजन, लेकिन उसने सच्चे मन से अपने दिन की शुरुआत की। वह पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लेकर अपने काम पर निकल गया। दिन की शुरुआत तो सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके शरीर को भूख और कमजोरी महसूस होने लगी, क्योंकि वह पहले से ही शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था और अब बिना भोजन के काम करना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और पूरे दिन अपने काम में लगा रहा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोपहर के समय काम के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जहां उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसका शरीर थकने लगा और उसे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। कुछ क्षण के लिए उसके मन में यह विचार आया कि वह व्रत तोड़ दे, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक उसे कह रही थी कि वह अपने शरीर का ध्यान रखे और दूसरी उसे उसके संकल्प की याद दिला रही थी। कुछ समय तक वह इसी द्वंद्व में फंसा रहा, लेकिन अंत में उसने अपने मन को संभाला और यह तय किया कि वह अपना व्रत नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। यह निर्णय उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यह केवल भूख से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने मन की कमजोरी से लड़ने का निर्णय था। शाम होते होते उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी आने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने भीतर किसी चीज को जीत रहा है। काम खत्म होने के बाद वह सीधे मंदिर की ओर गया। मंदिर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक गहरी भावना उत्पन्न हुई। उसने आंखें बंद कीं और बिना किसी शब्द के केवल अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर जो थकान और बेचैनी थी वह कम होने लगी और उसकी जगह एक स्थिरता आने लगी। लेकिन जब वह घर लौटा तो वहां उसका इंतजार एक नई परीक्षा कर रही थी। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका था और वातावरण बहुत भारी था। उसकी मां परेशान थी और पिता भी गुस्से में थे। यह देखकर उसके मन में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई। उसे लगा कि उसने पूरे दिन इतना प्रयास किया, लेकिन फिर भी घर की स्थिति नहीं बदली।
कुछ क्षण के लिए उसके मन में यह विचार आया कि क्या उसका यह प्रयास व्यर्थ है। क्या यह व्रत और यह भक्ति सच में उसके जीवन को बदल पाएगी? यह सवाल उसके मन में बहुत गहराई से उठ रहा था, क्योंकि उसने पूरे दिन अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और अंत में उसे वही अशांति मिली। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसका मन पूरी तरह उलझक हुआ था। ये एक तरफ उसे मंदिर में मिली शांति याद आ रही थी और दूसरी तरफ घर की वास्तविकता उसे परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि क्या वह यह व्रत जारी रख पाएगा या नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने मन को शांत किया और खुद से कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। अगर वह इतनी जल्दी हार मान लेगा तो वह कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल पाएगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, केवल एक भावना थी कि उसे इस मार्ग पर टिके रहने की शक्ति मिले। धीरे धीरे उसके मन का द्वंद्व शांत होने लगा और उसने यह तय कर लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपने इस मार्ग को नहीं छोड़ेगा। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान सही मार्ग पर चलता है तो शुरुआत में उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, ताकि उसका संकल्प मजबूत हो सके। सत्यनारायण अब उस परीक्षा के पहले चरण को पार कर चुका था और यही उसकी आगे की यात्रा की नींव बनने वाला था। संदेश भाग 3। सही मार्ग की शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही कठिनाई आपके संकल्प को मजबूत बनाती है। भाग 4। व्रत जारी, समस्याओं का बढ़ना और विश्वास की डगमगाती नींव। पहले बृहस्पतिवार के बाद सत्यनारायण ने यह तो तय कर लिया था कि वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है। अक्सर जब इंसान सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो शुरुआत में परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं, ताकि उसका विश्वास परखा जा सके, और यही उसके साथ होने लगा। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने काम और घर दोनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि अब छोटी छोटी परेशानियां और तेजी से बढ़ रही हैं। पहले जो बातें कभी कभी होती थीं, अब वही रोज होने लगी थीं। घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगा था। माता पिता के बीच मनमुटाव और ज्यादा होने लगा और उसका मन भी बार बार अशांत होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक क्यों बढ़ रहा है। उसने तो अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाया था, फिर भी परिस्थितियां बेहतर होने के बजाय और कठिन क्यों होती जा रही थीं? यह सवाल उसके मन में लगातार घूमता रहता था। दूसरा बृहस्पतिवार आया और इस बार उसने पहले से अधिक तैयारी के साथ व्रत रखने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने दिन की शुरुआत की, उसे महसूस हुआ कि आज की परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली है। सुबह से ही घर में तनाव का माहौल था। किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हुई और धीरे धीरे वह बड़ा झगड़ा बन गई। सत्यनारायण ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। यह देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि उसका घर शांत रहे, लेकिन स्थिति उसके हाथ से बाहर होती जा रही थी। फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और व्रत रखते हुए अपने काम पर निकल गया। लेकिन उस दिन काम पर भी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। उसे अचानक अधिक मेहनत वाला काम दे दिया गया और उसके शरीर की कमजोरी फिर से सामने आने लगी। भूख और थकान के कारण उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और कई बार उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगा। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में फिर वही विचार आया कि वह यह सब छोड़ दे, क्योंकि जब इससे कोई लाभ नहीं हो रहा तो क्यों वह खुद को इस कष्ट में डाल रहा है। लेकिन उसने खुद को रोका और अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक परीक्षा है और उसे इसे पार करना ही होगा। दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन इस बार उसकी थकान पहले से कहीं ज्यादा थी। शाम को जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके मन में शांति के बजाय भारीपन था। वह चुपचाप बैठ गया, लेकिन इस बार उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर भी उसका मन तुरंत शांत नहीं हुआ। उसके भीतर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है और कब तक करेगा। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और अपने भीतर के हर विचार को महसूस करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन यह शांति पहले जैसी गहरी नहीं थी। यह देखकर उसे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह अपने मार्ग से भटक रहा है।
घर लौटने के बाद स्थिति और भी कठिन हो गई। उस दिन घर में भोजन की कमी हो गई थी और सभी लोग परेशान थे। उसकी मां की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी और पिता भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर सत्यनारायण के मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उसे लगा कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उस रात उसका मन पूरी तरह टूटने के कगार पर था। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि क्या उसे यह सब छोड़ देना चाहिए। उसने अपने पूरे दिन को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि उसके प्रयासों का परिणाम क्या है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कुछ समय के लिए उसने यह निर्णय भी ले लिया कि वह के अगले बृहस्पतिवार से व्रत नहीं रखेगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इससे उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। वह उठकर बाहर चला गया और अकेले बैठ गया। रात का सन्नाटा उसके चारों ओर फैल चुका था और वही सन्नाटा उसके मन में भी था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने कोई इच्छा नहीं रखी। उसने केवल यह कहा कि उसे सही निर्णय लेने की समझ मिले और वह अपने मन के भ्रम को पहचान सके। कुछ समय बाद उसके भीतर एक हल्की सी स्थिरता आने लगी। उसने महसूस किया कि भले ही परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन उसके भीतर अभी भी वह शक्ति है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि यह समय उसके विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने के लिए आया है। उसने तय किया कि वह इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और अपने मार्ग पर बना रहेगा। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान सही दिशा में बढ़ता है तो उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है, ताकि वह भीतर से पूरी तरह मजबूत बन सके। सत्यनारायण अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका विश्वास डगमगा तो रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। संदेश भाग 4। जब कठिनाइयां बढ़ें तो समझो आप सही मार्ग पर हो। यही समय आपके विश्वास को मजबूत बनाता है। भाग 5। भूख, थकान और टूटने की कगार पर खड़ा विश्वास। सत्यनारायण के जीवन में अब जो समय चल रहा था वह केवल कठिन नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति और विश्वास दोनों की अंतिम सीमा को परखने वाला था। उसने यह तो तय कर लिया था कि वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी होने लगी थीं जहां हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती थी, और वह जितना संभलने की कोशिश करता, उतना ही जीवन उसे और कठिन परीक्षा में डाल देता। घर की स्थिति अब पहले से अधिक कमजोर हो चुकी थी। कुछ दिनों से काम में भी स्थिरता नहीं रही थी, और जो थोड़ा बहुत आता था वह भी तुरंत खर्च हो जाता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी घर में पर्याप्त भोजन नहीं बन पाता था, और यही स्थिति धीरे धीरे उसके शरीर और मन दोनों को कमजोर करने लगी। उसकी मां अब पहले से अधिक थकी हुई दिखाई देने लगी थीं। वे अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करतीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। पिता भी चुपचाप सब कुछ सहते हुए बस अपने बेटे को देखते रहते थे। यह सब देखकर सत्यनारायण के भीतर एक गहरी पीड़ा उठती थी, क्योंकि वह अपने परिवार को इस स्थिति से निकालना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तीसरा बृहस्पतिवार आया और इस बार उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से भोजन नहीं किया था, फिर भी उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और व्रत रखने का निर्णय लिया। सुबह वह उठा तो उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि खड़े होने में भी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक जिद थी जो उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। उसने धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत की और बिना कुछ खाए अपने काम पर निकल गया। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी हालत और खराब होने लगी। काम के दौरान उसे कई बार चक्कर आने लगे और उसका शरीर बार बार जवाब देने लगा। कुछ समय के लिए उसे लगा कि वह अब गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके मन में यह डर था कि अगर वह रुक गया तो वह फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोपहर के समय स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे एक जगह बैठना पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था।
यही वह क्षण था जहां उसका शरीर पूरी तरह हार मानने को तैयार था और उसके मन में भी एक गहरी कमजोरी उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि क्या वह खुद के साथ अन्याय कर रहा है? क्या यह सब करना सही है जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा? कुछ क्षण के लिए उसने यह तय कर लिया कि वह व्रत तोड़ देगा, क्योंकि उसे लगा कि अब वह और सह नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके भीतर एक और भावना जागी जिसने उसे रोक लिया। उसे मंदिर में बिताए वे शांत पल याद आए, जब उसने पहली बार अपने मन को स्थिर महसूस किया था। उसे वह अनुभव याद आया जिसने उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। यह याद उसके भीतर एक हल्की सी ताकत लेकर आई। वह धीरे धीरे उठा और खुद को संभालते हुए फिर से काम में लग गया। भले ही उसकी गति धीमी थी, लेकिन उसका संकल्प अब भी बना हुआ था। शाम तक वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। काम खत्म होने के बाद वह सीधे मंदिर गया। इस बार उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने अपने भीतर किसी बड़ी कमजोरी को हराया हो। मंदिर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के भी थे और राहत के भी, क्योंकि उसने आज अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में खुद को संभाला था। उसने आंखें बंद कीं और बिना किसी शब्द के केवल अपने मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी और उसकी जगह एक गहरी स्थिरता आने लगी। घर लौटने के बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वह चुपचाप बैठा और अपने भीतर की उस ताकत को महसूस करने लगा जो आज उसने हासिल की थी। उस रात वह बहुत देर तक जागा, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ नहीं था, बल्कि वह समझ रहा था कि यह समय उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आया है। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि जब इंसान अपने सबसे कठिन क्षण में भी हार नहीं मानता, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, और वही शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब शरीर पूरी तरह थक जाए और मन टूटने लगे, तब भी अगर इंसान अपने संकल्प पर टिका रहे, तो वही क्षण उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सत्यनारायण अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाली थी। भाग 6, शरीर का टूटना, मन का बिखरना और दिव्य अनुभूति की शुरुआत। सत्यनारायण अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि उसकी सहनशक्ति की अंतिम परीक्षा बन चुका था। पिछले कई दिनों की भूख, लगातार मेहनत और मानसिक तनाव ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि अब हर छोटा काम भी उसके लिए भारी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद वह अपने संकल्प से पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब यह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। चौथा बृहस्पतिवार आया और इस बार सुबह उठते ही उसे महसूस हो गया कि उसका शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। उसके हाथ कांप रहे थे और चलने में भी उसे सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन उसके भीतर एक जिद थी जो उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और बिना कुछ खाए अपने काम पर निकल गया। रास्ते भर उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसका मन उसे रुकने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह आज हार गया तो शायद फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। काम पर पहुंचते ही उसे भारी काम दे दिया गया और यही उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और अब यह अतिरिक्त मेहनत उसे पूरी तरह तोड़ने लगी। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका नहीं और धीरे धीरे काम करता रहा। दोपहर तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके सामने अंधेरा छाने लगा और उसके हाथों से सामान छूटने लगा। लेकिन वह फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही बात थी कि उसे किसी भी हालत में अपना संकल्प नहीं तोड़ना है। कुछ ही क्षण बाद उसका संतुलन बिगड़ा और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। यह उसके जीवन का वह क्षण था जहां उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था और उसके पास उठने की भी ताकत नहीं बची थी। कुछ समय तक वह वहीं पड़ा रहा। उसके कानों में आवाजें गूंज रही थीं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। आसपास के लोग उसे देख रहे थे,
लेकिन कोई खास मदद नहीं कर रहा था क्योंकि हर कोई अपने काम में व्यस्त था। धीरे धीरे उसे थोड़ी होश आई और उसने बहुत मुश्किल से खुद को उठाया। उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को एक किनारे बैठा लिया और गहरी सांस लेने लगा। यही वह क्षण था जहां उसका मन भी पूरी तरह टूटने लगा। उसने पहली बार इतनी गहराई से सोचा कि वह यह सब क्यों कर रहा है जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, तो वह इस मार्ग पर कैसे चल पाएगा। उसके भीतर अब एक गहरी कमजोरी उत्पन्न हो चुकी थी और उसे लगने लगा कि शायद वह खुद के साथ अन्याय कर रहा है क्योंकि वह अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट दे रहा है। कुछ क्षणों के लिए उसने यह तय कर लिया कि वह अब यह सब छोड़ देगा क्योंकि उसे लगा कि अब वह और सह नहीं सकता। उसके मन में यह विचार इतना मजबूत हो गया कि उसने लगभग हार मान ली और खुद को पूरी तरह छोड़ देने का मन बना लिया। वह धीरे धीरे उठकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम अब बहुत भारी हो चुके थे। हर कदम जैसे एक बोझ बन गया था और उसके भीतर अब कोई ऊर्जा नहीं बची थी। घर पहुंचते ही वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी मां ने उसे देखा तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और बिना कुछ बोले लेट गया। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा भारी था। उसके भीतर बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या वह सही कर रहा है या वह खुद को अनावश्यक कष्ट दे रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह छोड़ देने का मन बना लिया। उसे लगा कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची है। यही उसके जीवन का सबसे कमजोर क्षण था जहां उसने पहली बार पूरी तरह हार मानने के बारे में गंभीरता से सोचा। लेकिन उसी गहरे अंधकार में उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही है जो बुझी नहीं है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इतना गहरा था कि उसने उसके मन को एक पल के लिए पूरी तरह शांत कर दिया और उसके भीतर की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बैठने की कोशिश की। फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, केवल एक मौन पुकार थी कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वह इस स्थिति को सह सके और इससे बाहर निकल सके। कुछ समय बाद उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगी। यह शांति बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वह खुद को पूरी तरह टूटने से बचा सके। उसे महसूस हुआ कि भले ही उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक ऐसी शक्ति बाकी है जो उसे फिर से खड़ा कर सकती है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी हालत अभी भी खराब थी, लेकिन अब उसके मन में हार मानने की भावना नहीं थी। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। अब उसका नजरिया बदल चुका था। वह हर दर्द को एक परीक्षा के रूप में देखने लगा था और हर कमजोरी को एक अवसर के रूप में समझने लगा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि उसके भीतर है और वही उसे हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। धीरे धीरे उसने अपने कदम फिर से आगे बढ़ाने शुरू किए। भले ही उसकी गति धीमी थी, लेकिन उसका संकल्प अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। यही वह क्षण था जहां उसका सबसे कमजोर समय उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने लगा। और यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान पूरी तरह टूटने के बाद भी उठ खड़ा होता है, तभी उसके भीतर सच्ची शक्ति का जन्म, वाक्य का जन्म होता है। संदेश भाग 6। सबसे गहरी ताकत वही होती है जो टूटने के बाद जन्म लेती है। वही इंसान को अडिग बनाती है। भाग 7। समाज का दबाव, अपमान और विश्वास का सबसे बड़ा संघर्ष। सत्यनारायण अब शारीरिक रूप से भले ही कमजोर था, लेकिन उसके भीतर जो नई शक्ति जन्म ले चुकी थी, वह उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसने फिर से अपने काम पर जाना शुरू किया और अपने जीवन को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब उसके सामने एक नई परीक्षा आने वाली थी, जो शरीर की नहीं,
बल्कि उसके मन और आत्मसम्मान की थी। गांव के लोग जो पहले उसकी स्थिति को देखकर चुप रहते थे, अब धीरे धीरे उसके बारे में बातें करने लगे थे। कोई उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता तो कोई उसके व्रत और भक्ति पर सवाल उठाता था। यह बातें धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंचने लगीं। शुरुआत में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह बातें बार बार सुनाई देने लगीं तो उसका मन प्रभावित होने लगा। क्योंकि जब इंसान पहले से ही कमजोर स्थिति में हो तब दूसरों के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। वह हर दिन काम पर जाता, लेकिन अब उसके मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका विश्वास था जो उसे इस मार्ग पर बनाए रखना चाहता था, और दूसरी तरफ समाज की बातें थीं जो उसे बार बार कमजोर कर रही थीं। धीरे धीरे यह स्थिति उसके लिए बल्कि लोगों की सोच और उनके शब्दों से भी लड़ रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि उसका रास्ता अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि अब उसे खुद को भी संभालना है और दूसरों की नकारात्मकता से भी बचना है। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था तो कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और हंसते हुए कहने लगे कि तू हर बृहस्पतिवार व्रत रखता है, फिर भी तेरी हालत क्यों नहीं बदल रही? क्या तेरे भगवान तुझे सुनते नहीं हैं? यह सुनकर वह कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास उस समय कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं यही सवाल उठने लगा था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई और बार बार उसे परेशान करने लगी। घर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया और अपने ही विचारों में खो गया। उसके मन में अब केवल एक ही सवाल था कि क्या सच में उसका यह मार्ग सही है या वह खुद को भ्रम में रख रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर संदेह बढ़ने लगा और उसे लगने लगा कि शायद वह गलत दिशा में चल रहा है, क्योंकि इतने प्रयासों के बाद भी उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। यह विचार उसके मन को अंदर से कमजोर करने लगा और वह धीरे धीरे अपने ही विश्वास पर सवाल उठाने लगा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा और अपने पूरे जीवन के बारे में सोचता रहा। उसने अपने संघर्षों को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसे क्या मिला। उसने देखा कि उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अभी तक उसे वह शांति और सुख नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। कुछ समय के लिए उसने यह निर्णय भी ले लिया कि वह अब यह व्रत छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई, जैसे वह अपने ही किसी हिस्से को खोने जा रहा हो। उसने महसूस किया कि यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था और इसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। यही द्वंद्व उसके मन को और ज्यादा उलझाने लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह उठकर बाहर चला गया और अकेले बैठ गया। रात का सन्नाटा उसके चारों ओर फैल चुका था और वही सन्नाटा उसके मन में भी उतर गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर चल रहे हर विचार को महसूस करने लगा। उसने पहली बार अपने डर और अपने संदेह को बिना दबाए समझने की कोशिश की। उसे यह एहसास हुआ कि उसका डर केवल असफलता का नहीं है, बल्कि गलत साबित होने का है और अपने परिवार को निराश करने का है। यह समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वह अपने मन के असली कारणों को पहचानने लगा था। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और इस बार उसने केवल यह प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग पर टिके रहने की शक्ति मिले। कुछ समय बाद उसके मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक हल्की सी स्थिरता आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका डर उतना बड़ा नहीं है जितना वह सोच रहा था। उसने यह समझ लिया कि अगर वह दूसरों की बातों के आधार पर अपने निर्णय बदलेगा तो वह कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाएगा। अगले दिन जब वह उठा तो उसका मन पहले से थोड़ा शांत था और उसने यह तय कर लिया कि वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। अब वह लोगों की बातों को सुनता तो जरूर था, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। धीरे धीरे उसने अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बनने लगी। और यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान अपने मन के संदेह पर विजय पा लेता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक आवाज
उसे कमजोर नहीं कर सकती। संदेश। भाग 7। दुनिया की आवाज से ज्यादा खतरनाक अपने मन का संदेह होता है। जो इसे जीत लेता है वही सच में मजबूत बनता है। भाग 8। सब कुछ खत्म लगने का क्षण और भीतर से जन्म लेती नई रोशनी। सत्यनारायण अब उस दौर में पहुंच चुका था जहां बाहर से देखने पर उसका जीवन फिर से टूटता हुआ दिखाई देने लगा था। उसने अपने मन के संदेहों को तो काफी हद तक समझ लिया था, लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी होने लगी थीं कि उसकी परीक्षा एक बार फिर सबसे कठिन स्तर पर पहुंच गई थी। काम में अचानक कमी आ गई थी और जो थोड़ा बहुत काम मिलता भी था उसमें मेहनत ज्यादा और कमाई बहुत कम होती थी। घर की स्थिति भी फिर से बिगड़ने लगी थी। कई दिनों तक ठीक से भोजन नहीं बन पा रहा था और उसके माता पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर उसका मन अंदर से हिलने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि उसका परिवार सुख में रहे, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। वह हर दिन कोशिश करता, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं आते थे और यही बात धीरे धीरे उसके मन को फिर से कमजोर करने लगी। उसे लगने लगा कि वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले कुछ बदल नहीं रहा। उसके भीतर अब एक गहरा खालीपन पैदा होने लगा था, जहां न कोई स्पष्ट उम्मीद थी और न ही कोई दिशा। वह बस अपने कर्तव्यों को निभा रहा था, लेकिन उसके मन में पहले जैसी ऊर्जा नहीं बची थी। धीरे धीरे वह इस स्थिति में पहुंच गया जहां उसे अपने जीवन का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वह केवल संघर्ष करने के लिए ही बना है और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। यह विचार उसके मन को और अधिक अंधकार में धकेलने लगा और वह धीरे धीरे अपने भीतर से ही दूर होता जा रहा था। एक दिन वह बिना कुछ खाए ही घर से निकल गया, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था और वह अपने माता पिता के सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। वह बिना किसी दिशा के चलता गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसका मन पूरी तरह खाली हो चुका था और उसके कदम बस चलते जा रहे थे। काफी देर तक भटकने के बाद वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया। वहां चारों ओर सन्नाटा था और वही सन्नाटा उसके भीतर भी उतर चुका था। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा और फिर उसके मन में एक एक करके कई विचार आने लगे। उसने अपने पूरे जीवन को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसने क्या पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने केवल संघर्ष ही किया है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। यह सोच उसके मन को अंदर से तोड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने पहली बार पूरी तरह हार मान लेने का विचार किया। उसने सोचा कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची है, क्योंकि वह अपने परिवार को वह सुख नहीं दे पा रहा जिसकी वह इच्छा करता है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा और उसका मन भी पूरी तरह थक चुका है। कुछ क्षणों के लिए उसने यह तय कर लिया कि वह अब और प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि हर प्रयास व्यर्थ है। यह उसके जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण था, जहां उसे न कोई रास्ता दिखाई दे रहा था और न ही कोई आशा। वह पूरी तरह टूट चुका था और उसने खुद को उस स्थिति में छोड़ दिया जहां इंसान सब कुछ स्वीकार कर लेता है। यही वह क्षण था जहां उसका विश्वास भी सबसे कमजोर हो चुका था। लेकिन उसी गहरे अंधकार में उसके भीतर एक बहुत हल्की सी भावना जागी। उसे अचानक मंदिर में बिताए वे शांत पल याद आए जो उसने पहली बार अपने मन को स्थिर महसूस किया था। उसे याद आया कि उसने कितनी बार खुद को संभाला है और हर बार किसी न किसी तरह वह फिर से खड़ा हुआ है। यह याद बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी ने उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद जगाई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया, बिना किसी शब्द के, केवल एक मौन पुकार के साथ। कुछ समय बाद उसे अपने भीतर एक बहुत हल्की सी शांति महसूस हुई। यह शांति बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वह खुद को पूरी तरह टूटने से रोक सके। उसे महसूस हुआ कि भले ही सब कुछ खत्म सा लग रहा है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक छोटी सी शक्ति बाकी है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता और उसके बाद ही रोशनी आती है।
यह समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसके भीतर फिर से उठने की इच्छा जन्म लेने लगी। वह धीरे धीरे उठा और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अभी भी भारी थे, लेकिन अब उनमें पूरी तरह हार मानने की भावना नहीं थी। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को देखा और उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ उम्मीद भी दिखाई दी। यह देखकर उसके भीतर एक जिम्मेदारी का भाव फिर से जागा और उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने उस रात एक छोटा सा निर्णय लिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, वह प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। यही निर्णय उसके जीवन का नया टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। और यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी नई शुरुआत की असली नींव रखी जाती है। संदेश भाग 8। सबसे गहरे अंधकार में ही नई रोशनी जन्म लेती है, वही असली शुरुआत होती है। भाग 9। दिव्य संकेतों की शुरुआत और भाग्य का धीरे धीरे बदलना। सत्यनारायण उस अंधकार भरे समय से लौट तो आया था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहां पूरी निराशा थी, अब वहां एक छोटी सी उम्मीद जन्म ले चुकी थी। वह समझ चुका था कि अगर उसने उस दिन पूरी तरह हार मान ली होती, तो शायद वह कभी वापस नहीं उठ पाता। इसलिए अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह जब वह उठा तो बाहर की दुनिया पहले जैसी ही थी, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वह हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगा था। उसे लगने लगा था कि जीवन उसे धीरे धीरे संकेत दे रहा है, बस उसे उन्हें समझना है। वह अपने काम की तलाश में निकला, लेकिन इस बार उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत धैर्य था जो उसे बिना रुके आगे बढ़ा रहा था। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन उसने छोटे छोटे काम करके थोड़ा बहुत कमा लिया। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए यह एक संकेत था कि उसकी मेहनत अब पूरी तरह व्यर्थ नहीं जा रही है। उसने पहली बार छोटी सफलता को भी महत्व देना शुरू किया, और यही सोच उसके भीतर नई शक्ति पैदा करने लगी। शाम को घर लौटते समय उसका मन पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि उसमें एक हल्की सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसने आज हार नहीं मानी, और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि जीवन अचानक नहीं बदलता, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ा परिवर्तन आता है। अगले दिन जब वह फिर से बाहर निकला, तो रास्ते में उसे एक पुराना थैला पड़ा हुआ मिला। पहले वह शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने उसे उठाकर देखा। उसके अंदर कुछ औजार थे जो काम के लिए उपयोगी हो सकते थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ समय तक वह वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि यह क्या करे। फिर उसने तय किया कि वह इसे अपने पास रखेगा और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करेगा। यह घटना छोटी थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हुई। उसे लगा कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है कि उसके जीवन में अब धीरे धीरे कुछ बदलने वाला है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है और वे धीरे धीरे उठकर बैठ पा रही हैं। यह देखकर उसके मन में राहत आई। उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर थोड़ा सा भोजन किया, और लंबे समय बाद उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है। यह छोटी छोटी बातें उसके भीतर विश्वास को मजबूत करने लगीं, और उसे यह महसूस होने लगा कि उसका प्रयास सही दिशा में जा रहा है। अगले कुछ दिनों में उसने उन औजारों का उपयोग करके काम ढूंढना शुरू किया, और इस बार उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें उसे लगातार कुछ दिनों तक काम मिल सकता था। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब उसे रोज रोज भटकना नहीं पड़ेगा। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी कमाई में भी थोड़ा सुधार होने लगा। अब घर की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर होने लगी थी। वह हर छोटी सफलता को ध्यान से देखता और उसे एक संकेत के रूप में समझता। उसे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। एक दिन काम के बाद वह फिर से मंदिर गया और चुपचाप बैठ गया। सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसके मन में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हुई। अब वह कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि जो थोड़ा थोड़ा उसे मिल रहा था उसके लिए धन्यवाद दे रहा था, और यही भावना उसके मन को और अधिक शांत बना रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगा और उसकी जगह एक शांत विश्वास जन्म लेने लगा।
अब वह हर परिस्थिति को धैर्य के साथ स्वीकार कर रहा था और बिना घबराए अपने प्रयास जारी रख रहा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और अगर वह अपने मार्ग पर बना रहा तो परिवर्तन अवश्य आएगा। उसका मन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था, बल्कि वह हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जा रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वह अब केवल परिणाम पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अपने प्रयास पर ध्यान दे रहा था और यही सोच उसे भीतर से स्थिर बना रही थी। धीरे धीरे उसके जीवन में और भी छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने लगे जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान हार नहीं मानता और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो जीवन उसे छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से सही दिशा दिखाने लगता है। सत्यनारायण अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अंधकार के बाद पहली स्पष्ट रोशनी दिखाई देने लगी थी और यही रोशनी उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। संदेश भाग 9। छोटे छोटे सकारात्मक संकेत ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। भाग 10। स्थिर कमाई की शुरुआत और घर में लौटती शांति। सत्यनारायण के जीवन में अब जो छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए थे वे धीरे धीरे एक स्थिर दिशा लेने लगे थे। पहले जहां हर दिन अनिश्चितता और चिंता से भरा होता था, अब वहां एक हल्की सी स्थिरता दिखाई देने लगी थी। उसे काम मिलना शुरू हो गया था और भले ही वह बहुत बड़ा न हो, लेकिन इतना जरूर था कि अब उसका दिन खाली नहीं जाता था। वह सुबह उठता और पहले से अधिक शांत मन के साथ अपने काम पर जाता। उसके भीतर अब घबराहट की जगह धैर्य आ चुका था और यही धैर्य उसे पूरे दिन स्थिर बनाए रखता था। उसने अपने काम को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन को संभालने का मार्ग मान लिया था। धीरे धीरे जिस व्यक्ति के साथ वह काम कर रहा था, उसने भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानना शुरू कर दिया और उसे पहले से अधिक भरोसेमंद समझने लगा। अब उसे छोटे छोटे कामों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलने लगीं। यह उसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि लंबे समय बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत को महत्व मिल रहा है और यही भावना उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करने लगी। अब उसकी कमाई पहले से थोड़ी नियमित होने लगी थी और यही उसके जीवन में स्थिरता की पहली सीढ़ी बन गई। उसके भीतर अब यह विश्वास जन्म लेने लगा था कि अगर वह इसी तरह प्रयास करता रहा तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। घर की स्थिति में भी अब स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा था। पहले जहां हर दिन तनाव और चिंता होती थी, अब वहां थोड़ी शांति आने लगी थी। वह नियमित रूप से घर के लिए आवश्यक सामान ला पा रहा था और इससे उसके माता पिता के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा था। उसकी मां की तबीयत भी अब पहले से बेहतर होने लगी थी। घर में अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े कम होने लगे थे और वातावरण थोड़ा शांत रहने लगा था। यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अब घर में पहले जैसी भारीपन वाली स्थिति नहीं रही। सत्यनारायण जब शाम को घर लौटता तो उसके मन में अब डर नहीं होता, बल्कि एक संतोष होता कि उसने आज अपने परिवार के लिए कुछ किया है। यह भावना उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगी और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगी। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि जीवन अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार उसने खुद को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने यह समझ लिया था कि अगर वह इस बदलाव को सिर पर चढ़ने देगा तो वह फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए वह हर दिन खुद को याद दिलाता कि यह केवल शुरुआत है और उसे अब भी बहुत आगे जाना है। वह अपने खर्चों को भी ध्यान से करने लगा और जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश करने लगा। यह वही समझ थी जो पहले उसके जीवन में नहीं थी और अब यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। अब वह केवल कमाने पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसे संभालने और सही जगह उपयोग करने पर भी ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर एक संतुलन विकसित होने लगा जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता था। एक दिन वह फिर से मंदिर गया और चुपचाप बैठ गया। सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसके मन में गहरी कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हुई। इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं थी। अब वह कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि जो उसे मिल रहा था उसके लिए धन्यवाद दे रहा था। उसे यह महसूस हो चुका था कि उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और यह बदलाव
सही दिशा में है। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और अपने भीतर की शांति को महसूस करता रहा। अब उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं था, बल्कि धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा था। यह अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही उसकी आगे की यात्रा की नींव बनने वाला था। अब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां संघर्ष तो था, लेकिन उसके साथ स्थिरता और संतुलन भी था। वह हर दिन अपने प्रयास को जारी रख रहा था और बिना घबराए आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था, और यही विश्वास उसे हर कठिन परिस्थिति में संभालने वाला था। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान को स्थिरता मिलती है और वह उसे सही तरीके से संभालना सीख लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। सत्यनारायण अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि एक संतुलित दिशा में आगे बढ़ रहा था, और यही उसके उज्जवल भविष्य की सच्ची शुरुआत थी। संदेश भाग 10। सच्ची प्रगति वही है जहां मेहनत के साथ स्थिरता और संतुलन भी जुड़ जाए। यही जीवन को बदल देती है। भाग 11। अचानक आई बड़ी रुकावट और विश्वास की असली कसौटी। सत्यनारायण के जीवन में अब जो स्थिरता आने लगी थी, वह धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। उसके पास काम था, घर में शांति लौटने लगी थी, और उसके भीतर भी एक संतुलन विकसित हो चुका था। लेकिन जीवन की यही सच्चाई है कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, तभी एक नई परीक्षा सामने आ जाती है, और यही परीक्षा यह तय करती है कि इंसान का विश्वास केवल अच्छे समय तक सीमित है या वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया जब काम के स्थान पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस व्यक्ति के साथ वह काम करता था, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, और उसके कारण काम रुकने की स्थिति बन गई। यह खबर सुनते ही वहां काम करने वाले सभी लोगों के बीच चिंता फैल गई, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ने वाला था। सत्यनारायण भी यह सुनकर कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह काम बंद हो गया तो वह फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां से वह बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। उसके मन में एक बार फिर वही पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार उसने खुद को तुरंत संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर उसने इस समय घबराहट दिखाई तो वह अपने बनाए संतुलन को खो देगा। कुछ ही दिनों में स्थिति और खराब हो गई और काम पूरी तरह रुक गया। अब उसके पास कोई निश्चित आय नहीं थी, और वह फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी कठिन यात्रा शुरू हुई थी। घर लौटते समय उसके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानता था कि यह समय उसके धैर्य की परीक्षा है। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। कुछ समय के लिए घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा पहले जैसा भय से भरा नहीं था। अब उस सन्नाटे में एक समझ थी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। सत्यनारायण ने अपने मन को स्थिर रखा और यह तय किया कि वह इस स्थिति को भी धैर्य के साथ संभालेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह भी जानता था कि यह आसान नहीं होने वाला है। अगले दिन उसने फिर से काम की तलाश शुरू की, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले से कठिन थीं। कई जगह जाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। हर असफल प्रयास उसके मन को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रहा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। कभी कभी उसे यह लगता कि जैसे वह फिर से उसी पुराने अंधकार में लौट रहा है, जहां से वह बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। उसके मन में एक बार फिर संदेह उठने लगा कि क्या उसका यह मार्ग सच में उसे स्थायी सुख दे पाएगा। लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह इन विचारों के बावजूद अपने प्रयास को रोक नहीं रहा था। वह हर दिन निकलता और कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता। एक रात वह बहुत थका हुआ घर लौटा और बाहर बैठ गया। उसने अपने पूरे सफर को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि उसने अब तक क्या सीखा। उसे यह एहसास हुआ कि पहले जब वह ऐसी स्थिति में होता था तो वह पूरी तरह टूट जाता था, लेकिन इस बार वह खुद को संभाल पा रहा है। यह सोच उसके भीतर एक नई शक्ति लेकर आई। उसने महसूस किया कि उसका विश्वास अब पहले से मजबूत हो चुका है। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन
भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई डर नहीं था, केवल एक स्थिर भावना थी कि जो भी होगा वह सही समय पर ठीक होगा। धीरे धीरे उसके मन का भय कम होने लगा और उसकी जगह एक शांत विश्वास आने लगा। कुछ दिनों बाद उसे फिर से छोटे छोटे काम मिलने लगे और उसने बिना शिकायत के उन्हें करना शुरू कर दिया। इस बार वह हर काम को पहले से अधिक ध्यान और समझ के साथ कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया था। धीरे धीरे उसकी स्थिति फिर से संभलने लगी और उसके भीतर का आत्मविश्वास भी वापस आने लगा। अब उसे यह पूरी तरह समझ में आ चुका था कि जीवन में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना ही असली हार होती है। वह हर परिस्थिति को एक परीक्षा के रूप में देखने लगा और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसका विश्वास अब केवल अच्छे समय तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि कठिन समय में भी उतना ही मजबूत था। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान गिरने के बाद भी खुद को संभालना सीख लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। सत्यनारायण अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसका विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके भीतर से उत्पन्न हो रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी, जो उसे हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली थी। अब उसका जीवन केवल परिस्थितियों के सहारे नहीं चल रहा था, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता उसे दिशा दे रही थी। धीरे धीरे वह फिर से आगे बढ़ रहा था और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर। यही उसकी असली जीत थी और यही उसकी आगे की सफलता की नींव बनने वाली थी। संदेश भाग 11। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। वही इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता है। भाग 12। उदय का समय, धन का टिकना और स्थायी सुख की शुरुआत। सत्यनारायण ने जिस धैर्य के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना किया था, अब उसी का फल धीरे धीरे उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। पहले जहां हर दिन अनिश्चितता और संघर्ष से भरा होता था, अब वहां एक स्थिरता और संतुलन बनने लगा था। उसने हार नहीं मानी थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसे ऐसे काम मिलने लगे जो केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाले थे। इससे उसकी कमाई में नियमितता आने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसका मन पहले जैसा घबराता नहीं था। वह हर काम को पूरे मन से करता और बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारी निभाता। यही कारण था कि लोग अब उस पर पहले से अधिक भरोसा करने लगे थे। अब उसे केवल मजदूरी के रूप में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा था। यह परिवर्तन उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उसने यह सब अपने धैर्य और सच्चे प्रयास से हासिल किया था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा और वह अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने लगा। अब उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी थी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसका धन उसके पास टिकने लगा था। पहले वह जो भी कमाता था वह तुरंत खर्च हो जाता था और उसके पास कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन अब उसने अपने खर्चों को समझदारी से करना शुरू कर दिया था। वह हर छोटी बड़ी जरूरत को सोच समझकर पूरा करता और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बचत भी करने लगा। यह वही समझ थी जो उसके जीवन में पहले नहीं थी और यही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे संभालना और सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण था कि उसकी आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे मजबूत होने लगी। घर की स्थिति में भी अब स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा था। जहां पहले हर दिन चिंता और तनाव होता था, अब वहां शांति और संतुलन आने लगा था। उसकी मां की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और पिता भी पहले से अधिक संतुलित और शांत रहने लगे थे। घर में अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते थे, बल्कि सभी एक दूसरे को समझने लगे थे। यह बदलाव सत्यनारायण के लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण था, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहता था कि उसका घर सुख और शांति से भरा रहे। अब वह जब घर लौटता तो उसके मन में डर नहीं, बल्कि संतोष होता कि उसका परिवार सुरक्षित और शांत है। यही भावना उसके भीतर और अधिक स्थिरता लाने लगी। एक दिन वह काम से लौटते समय फिर से मंदिर गया और चुपचाप बैठ गया।
सामने विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखकर उसके मन में गहरी कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हुई। अब वह केवल कठिन समय में ही नहीं बल्कि अच्छे समय में भी वहां जाता था, क्योंकि अब उसकी भक्ति केवल जरूरत तक सीमित नहीं रही थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने पूरे सफर को याद किया। उसे हर वह क्षण याद आया जब वह पूरी तरह टूट चुका था और फिर भी किसी तरह संभल गया। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सब केवल संयोग नहीं था, बल्कि एक मार्ग था जिस पर उसे चलना था। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया और बिना कुछ मांगे केवल उस शांति को महसूस करता रहा। अब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आया। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा। उसने अपने जैसे कुछ लोगों की मदद करनी शुरू की जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वह उन्हें काम दिलाने की कोशिश करता और उन्हें यह समझाता कि धैर्य और विश्वास से जीवन को बदला जा सकता है। इससे उसके भीतर एक अलग ही संतोष उत्पन्न होता था, क्योंकि अब वह केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। यही उसके जीवन का सबसे सुंदर चरण था, जहां समृद्धि के साथ सेवा भी जुड़ गई थी। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बनने लगा और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। यही इस भाग का सबसे बड़ा सत्य था कि जब इंसान केवल कमाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसे संभालना और दूसरों के साथ बांटना भी सीख लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। सत्यनारायण अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसका जीवन केवल संघर्ष से निकलकर स्थायी सुख और शांति की ओर बढ़ चुका था। अब उसकी गरीबी केवल खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वह ऐसी स्थिति में बदल रही थी जहां वह फिर से वापस नहीं आ सकती थी। उसका जीवन अब संतुलित, स्थिर और शांत हो चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। और यही वह अवस्था थी जहां सच्ची समृद्धि का आरंभ होता है। संदेश भाग 12। सच्ची समृद्धि वही है जहां धन टिके, मन शांत रहे और जीवन संतुलित बने। यही स्थायी सुख की शुरुआत है। भाग 13। अहंकार की परीक्षा और भीतर के संतुलन की असली कसौटी। सत्यनारायण का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां बाहर से देखने पर सब कुछ व्यवस्थित और संतुलित दिखाई देने लगा था। उसके पास काम था, धन की स्थिरता आ चुकी थी, घर में शांति थी और समाज में भी उसका सम्मान बढ़ने लगा था। जो लोग कभी उसकी स्थिति पर सवाल उठाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। धीरे धीरे यह बदलाव इतना स्पष्ट हो गया कि लोग उससे सलाह लेने आने लगे और उसके काम करने के तरीके को सराहने लगे। ये सब उसके लिए नया था, क्योंकि उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्ष में बिताया था। अब जब उसे सम्मान और स्थिरता मिल रही थी तो उसके भीतर एक नई भावना जन्म लेने लगी, जो बहुत सूक्ष्म थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह भावना थी हल्के से अहंकार की, जो उसे यह महसूस कराने लगी कि उसने जो कुछ पाया है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। शुरुआत में यह बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके को प्रभावित करने लगी। अब कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद तो करता था, लेकिन उतनी गहराई से नहीं जितनी पहले करता था। एक दिन काम के दौरान उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें उसे कई लोगों के साथ मिलकर निर्णय लेना था। यह केवल सामान्य काम नहीं था, बल्कि ऐसा काम था जिसमें सही और गलत के बीच चुनाव करना जरूरी था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक ऐसा जिसमें उसे जल्दी लाभ मिल सकता था लेकिन उसमें कुछ लोगों के साथ अन्याय होता, और दूसरा ऐसा जो कठिन था लेकिन पूरी तरह सही और न्यायपूर्ण था। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में यह विचार आया कि वह आसान रास्ता चुन ले, क्योंकि अब उसके पास अनुभव भी था और लोग उस पर भरोसा भी करते थे। उसके भीतर का वह हल्का अहंकार उसे यह कह रहा था कि वह जो भी निर्णय लेगा वही सही होगा। यही वह क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि अब यह केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके भीतर के संतुलन की परीक्षा थी। अगर वह इस समय गलत निर्णय लेता तो उसका पूरा मार्ग बदल सकता था। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और एक किनारे जाकर बैठ गया। उसने अपने मन में उठ रहे हर विचार को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो आवाज उसे आसान रास्ते की ओर ले जा रही है वह उसके अहंकार की है। यह समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वह अपने भीतर के इस परिवर्तन को पहचान पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने पुराने दिनों को याद किया,
जब वह हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करता था और जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे वह समय याद आया जब उसने केवल धैर्य और विश्वास के सहारे अपने जीवन को संभाला था। यह याद उसके भीतर एक गहरी विनम्रता लेकर आई। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना बहुत स्पष्ट थी। उसने केवल यह कहा कि उसे सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति मिले और उसके मन से हर प्रकार का अहंकार दूर हो जाए। कुछ समय तक वह शांत बैठा रहा और धीरे धीरे उसके मन का भ्रम दूर होने लगा। उसे अब साफ दिखाई देने लगा कि सच्ची सफलता केवल लाभ में नहीं बल्कि सही मार्ग पर टिके रहने में है। उसने यह भी समझ लिया कि अगर वह इस समय गलत निर्णय लेगा तो वह अपने पूरे सफर के अर्थ को खो देगा। यह समझ उसके भीतर एक नई स्थिरता लेकर आई। वह वापस गया और उसने बिना किसी डर के कठिन लेकिन सही रास्ता चुना। भले ही इससे उसे तुरंत लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ अन्याय न हो। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसके निर्णय पर सवाल उठाए, लेकिन धीरे धीरे सभी ने समझ लिया कि उसने सही निर्णय लिया है। इस घटना के बाद उसका सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने देखा कि वह केवल सफल ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और सच्चा भी है। अब उसका आत्मविश्वास पहले से